Today I am going to start with the chapter number 6, retirement or death of a partner, and here sum number 11 is given. तो यहाँ पर 11 सम हम रीड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टू हमने कॉलम्स बनाने हैं. सो यू हैव टू ऑल्सो सी इन द बुक. मून स्टार एंड सन आर द पार्टनर ऑफ अ फर्म. सन रिटायर ऑन 31st March 2017. Moon and star will distribute future profit and loss in the ratio of 5:1. ओके, तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो नहीं दिया है और न्यू रेशियो दिया गया है. तो ओल्ड रेशियो जब ना दिया गया हो तो हम एज्यूम करते हैं कि 1:1 होगा, और हमारे पास अब ओल्ड और न्यू दोनों हैं तो हम गेन फाइंड कर सकते हैं. बैलेंस शीट दिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग टू लायबिलिटीज और असेट्स जो है वो अलॉट करने हैं. हमने लायबिलिटीज के अंदर कैपिटल जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अलॉट किए हैं. हमने तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ये चीज़ें बनाई है, और उसके अकॉर्डिंग टू हमने एंट्री करनी है. सो बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर बैलेंसेस दिए गए हैं. मून इज हैविंग 1,60,000, स्टार इज हैविंग 2 lakhs एंड सन इज हैविंग 1,80,000. तो बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है. देन जनरल रिजर्व हमारा जो है वो रिजर्व, सारे रिजर्व्स जो है एंड फंड वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के अमाउंट. तो यहाँ पर जनरल रिजर्व 90,000 दिया है, तो इक्वल प्रपोर्शन, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 30,000. So equally they have distributed. क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड किए हैं हमारे 60,000. बिल से पेएबल 10,000 हमने रिकॉर्ड किए. असेट साइड देख लो, बिल्डिंग 2,40,000, बिल्डिंग 2,40,000, मशीनरीज 1,30,000, फर्नीचर 80,000, स्टॉक 45,000, डेटर्स 30,000. ओके, बैंक बैलेंस यहाँ पर दिया गया है 1,75,000. So this is about the asset side. Now conditions दिए गए हैं रिटायरमेंट के बाद के. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000. अब ये जो गुडविल है उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा. जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा. तो इसीलिए यहाँ पर कैलकुलेशन किए हैं. पहले तो गेन फाइंड किया है. गेन का फॉर्मूला क्या है? गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड. मून का गेन फाइंड आउट करते हैं. न्यू कितना है? 5:1 है, तो 5/6 माइनस 1/3. 1/3 क्यों लेते हैं? 1:1 दैट इज द ओल्ड रेशियो, इसीलिए 1/3 लेते हैं. डिनोमिनेटर्स अलग है, सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. सो यहाँ पर 5/6 यही हो गया, एंड 2 1s are 2, 2 3s are 6. ओके, 5 - 2 करेंगे तो 3/6 दैट इज ऑफ गेन ऑफ द मून. नेक्स्ट हमारा है स्टार का 1/6, क्योंकि 5:1 था तो 1/6 होगा, माइनस 1/3 इक्वल प्रोपोर्शन. डिनोमिनेटर्स अलग है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, सो दैट इज 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6. तो 1/6 माइनस 2/6, तो आंसर आपका नेगेटिव आया. यहाँ पर जब नेगेटिव आंसर आता है, गेन फाइंड करते हो और नेगेटिव आंसर आता है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ऐसा माना जाता है. ओके, तो यहाँ पर मून का गेन हो रहा है और स्टार्स का सेक्रीफाइस हो रहा है. सो यहाँ पर फर्दर कैलकुलेशन हम करेंगे. गुडविल पेएबल बाय मून, जो गेन कर रहा है वो गुडविल पे करेगा. तो यहाँ पर टोटल गुडविल हमारी दी गई है 60,000 सम के अंदर फर्स्ट एडजस्टमेंट में. तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6 जो हमारा यहाँ पर गेन है, दैट इज ओनली वी हैव टेकन और हियर 3/6. सो वी हैव कैलकुलेटेड 30,000. मीन्स ये जो मून है उसको 30,000 पे करना रहेगा. और गेन कौन यहाँ पर कौन लेगा? रिसीवेबल किसको है? स्टार. गुडविल रिसीवेबल बाय सन, दैट. तो यहाँ पर टोटल जो है वो 60,000, 1/6 जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो लिया है, and that is the amount is 10,000. okay, and goodwill received by the son is 60,000 multiplied by 1/3. okay, जो उसका हिस्सा है वो 20,000 he is receiving.
तो यहाँ पर हमें इसकी एंट्री करनी रहेगी, गुडविल की एंट्री। यहाँ पर पेएबल है बाय द मून, तो मून के अकाउंट के अंदर हमें डेबिट करना है 30,000 पर दो अलग अलग नाम से, दैट इज ऑफ टू स्टार्स कैपिटल अकाउंट एंड टू सन्स कैपिटल, और 10,000 एंड 20,000। मून के कॉलम में 10,000 और 20,000। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट, तो टोटल दोनों का 30,000 हो गया। तो यू कौन पे करेगा? मून इज लायबल टू पे दिस 30,000, 10,000 स्टार को देगा और 20,000 सन को देगा। देन अनदर इफेक्ट यहाँ पर होगी बाय मून्स अकाउंट, और यहाँ पर मून के कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा, दैट इज इन द स्टार 10,000 एंड इन सन 20,000। ओके, तो ये जो एंट्री है वो खास याद रखनी है आपको। यहाँ पर दो इफेक्ट हो गए गुडविल की, दिस ऑल्सो गुडविल, और ये भी आपकी गुडविल है। ओके, नाउ वी हैव टू गो थ्रू द एडजस्टमेंट। क्रेडिटर्स आर पेएबल आफ्टर 1 month which are to be paid immediately at 12% डिस्काउंट पर एनम। यहाँ पर क्रेडिटर्स हमारे हैं 60,000 का 12% निकालते हैं, 1 month के बाद देने वाले थे पर अभी हमने पे कर दिया है, तो हमें 1 month का डिस्काउंट डिडक्ट करना रहेगा। क्रेडिटर्स 60,000 कितना परसेंटेज है? 12% का निशान निकाले तो 100 डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 1/12। 1/12 क्यों लिया है? 1 month का डिस्काउंट हमने डिडक्ट किया है। बी केयरफुल, यहाँ पर खास ध्यान रखना, 0 कट, 12 कट एंड 600। तो ये डिस्काउंट हमें कम देना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को पैसे कम देने पड़ेंगे, सो दैट हैव टू बी। तो यहाँ पर हमारे क्रेडिटर्स तो 0 ही हो जाएंगे, सो 600 डिस्काउंट, $59,400 और पेड किए हैं 59,400। तो आउटर कॉलम 0 और डिस्काउंट हमारा फायदा है, तो इसलिए हम क्रेडिट साइड पर बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 600। नेक्स्ट है कंप्यूटर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स इज नाउ वैल्यूड एट 12,000। मीन्स कंप्यूटर को हमने राइट ऑफ कर दिया था, मीन्स कंप्यूटर का 0 अमाउंट रख दिया था हमने, इसीलिए हमारा कंप्यूटर नहीं है यहाँ पर उसको बेचा तो उसकी वैल्यू आई, सो दैट इज ऑफ 12,000 बुक वैल्यू है, और मून विल टेक ओवर द कंप्यूटर एट दिस वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर फायदा हुआ है हमारा कंप्यूटर का, सो बाय 12,000 कंप्यूटर, और कौन ले जा रहा है? मून विल टेक ओवर। जब ले जाते हैं बिजनेस में से तो डेबिट करता है टू कंप्यूटर अकाउंट, और मून के कॉलम में 12,000। ओके, सो मून विल टेक ओवर दिस अमाउंट। Then after retirement of the sun, moon and star will maintain their capital in the new profit and loss sharing ratio and difference is to be transferred to bank account. Okay, तो यहाँ पर हमें रिकॉर्ड करना है, यहाँ पर ये पेड किया है, क्रेडिटर्स को पेड किया है, so what goes out debited,
सॉरी व्हाट कम्स इन डेबिटर, व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। यहाँ पर बाय क्रेडिटर्स 59,400 ओके, सो दैट हैव टू बी पेड। अब इनका कैलकुलेशन करना है, उससे पहले टोटलिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्रेडिट साइड का टोटल करना है, हमारे डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हमने 12,600 टोटल किया, उसको 3 पार्टनर्स के अंदर डिवाइड किया इक्वल प्रोपोर्शन में। ओके, तो 12,600 को 4,200 एंड 4,200 में डिवाइड कर दिया, दैट इज अ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,200 एंड 4,200 टू ईच पार्टनर। ओके, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद हो गया है। देन आफ्टरवर्ड्स हमारा जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल करना है और डेबिट साइड का सबट्रैक्ट करना है। क्रेडिट साइड मून और स्टार जो हमारे जो पार्टनर है उनका ही टोटल करना है, क्योंकि उनकी जो टोटल है वो कैपिटल एज अ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो रखना है। ओके, तो इसीलिए हमें कैलकुलेशंस करने, और एडिशनल होगा उस कैपिटल में से एडिशनल होगा तो वो वापस घर पे ले जाएंगे, और अगर शॉर्टेज हुई तो वापस लाएंगे बिजनेस में। तो यहाँ पर उसके लिए कैलकुलेशन है। पहले तो मून का और स्टार का क्रेडिट साइड का टोटल किया, तो यहाँ पर मून और स्टार दोनों के क्रेडिट साइड के टोटल है 1,94,200 एंड 2,44,200 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये सारे क्रेडिट साइड के टोटल है। उसमें से डेबिट साइड का टोटल सबट्रैक्ट किया है, दैट इज 42,000। मीन्स सिर्फ और सिर्फ मून का ही हो रहा था टोटल, दैट इज ऑफ 10,000, 20,000 और 12,000। तो ये 42,000 सबट्रैक्ट किया तो आया हमारा आंसर 1,52,200। और यहाँ पर फिर डेबिट साइड में कुछ नहीं है, सो वी हैवंट डिडक्टेड, तो ये जो है सेम रखा है 2,44,200। दोनों का एडिशन किया क्योंकि हमें टोटल कैपिटल फाइंड आउट करनी है ओल्ड जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी। तो हमारे मून और स्टार की टोटल कैपिटल हो रही है 3,96,400। अब ये जो 3,96,400 है उनको उनके 5:1 रेशियो के अंदर डिवाइड करनी है, तो 5/6 और 1/6 के अंदर उस कैपिटल को डिवाइड करना है। सो दैट आई हैव टू बी मल्टीप्लाइड विद 3,96,400। तो ये जो पार्ट है वो कौन सा शेयर कौन लेगा? सो दैट मून इज गेटिंग 3,30,333 जो बैलेंस शीट में जाएगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर भी 66,067 जो 66,067 रुपीज यहाँ पर जाएंगे। तो इनको ये बैलेंस रखना है। अब ये बैलेंस रखने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर हमने फिर से यहाँ पर टोटल किया जो भी शॉर्टेज आ रही है, तो दैट यहाँ पर हमने बैलेंसेस रख दिए हैं कि वो हमें कैरी फॉरवर्ड करने थे वहाँ। यहाँ पर अब ये बैलेंस रखे हैं, टोटल किया, तो मून का जो भी टोटल हो रहा है उसमें से दैट हैव टू बी एडिशनल है, प्लस करेंगे तो ही उसका 3,30,333 आ रहा है। ओके, 1,78,133। सो दैट मून इज हैविंग एडिशनल, मून के पास कैपिटल लाना पड़ेगा तब जाकर उसका बैलेंस इतना होगा। ओके, तो ये ब्रिंग करेगा, घर से पैसा लाएगा यहाँ पर। सो दैट हैव टू बी 1,78,133 और यहाँ पर 66,067 रखने हैं, तो उसके लिए उसके पास सबट्रैक्शन करना पड़ेगा 1,78,133, तब जाकर उसका ये रेशियो बनेगा। सो दैट हैव टू बी सबट्रैक्टेड और यहाँ पर उसको डेबिट किया है, मैं से घर पे ले जाएगा।
ये लाएगा, मून जो है वो एडिशनल कैपिटल लाएगा और स्टार जो है वो घर पे ले जाएगा 1,78,133. Okay, so that way we have made the balance over here. अब ये जो दो अमाउंट है उनके बैंक के अकाउंट के अंदर भी रिकॉर्डिंग करना है, तो यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया है. डेबिट है यहाँ का, तो हमने क्रेडिट लिखा है क्रेडिट साइड पर. क्रेडिट साइड स्टार का अकाउंट है, स्टार कैपिटल अकाउंट 1,78,133. ओके, तो दैट स्टार कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट मून का है, तो यहाँ पर डेबिट होगा, डेबिट के मून कैपिटल अकाउंट 1,78,133. ओके, तो ये सब अब टोटल किया, टैली किया और बैलेंस निकला 1,15,600. 1,15,600 हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है. ओके, बैंक बैलेंस 1,15,600. देन आफ्टरवर्ड्स अब ये सब क्लोज हो गया. रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर लाए, बैंक का बैलेंस बैलेंस शीट में ले गए, इनका टोटल जो है वो हमने यहाँ पर रख दिया है. नाउ वी हैव टू टैली द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट को टैली करना रहेगा. यहाँ पर बैलेंस शीट में बिल्डिंग 2,40,000, मशीनरी 1,30,000, फर्नीचर 80,000, स्टॉक 45,000, डेटर्स 30,000, कैश एंड बैंक 1,15,600. अब इनका टोटल करते हैं तो 6,40,600 हो रहा है. नाउ लायबिलिटी साइड 3,96,400, दोनों की कैपिटल. बिल्स 10,000, क्रेडिटर्स हमारे नील है एंड सन्स लोन जो इसका जो है बैलेंस वो अब हमारे लिए पार्टनर नहीं रहा, इसीलिए हमने यहाँ से निकाल दिया है, पर उसका तो बैलेंस होगा. मीन्स बिजनेस इज लायबल टू पे, तो उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. तो ये जो बैलेंस हुआ दैट हैव टू मेड द लोन अकाउंट 2,34,200 and 2,34,200 we have carried forward over here. Inside का टोटल करेंगे लायबिलिटी साइड का, दैट इज आल्सो 6,40,600. So that both the side have to be tallied.